मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। दिल्ली की सर्दी भयंकर लेवल की आज। कभी दिल घबराए। मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। सारे आज एक बार क्लास ज्वाइन करिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज आसान आसान सवाल है, चिंता ना करो। बिना तारे ही बजे घुंघरू, कभी अखियां लड़ाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। जय मां वैष्णो देवी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 नमस्कार आपको, प्रणाम आप सभी को। आज ही मेरे बच्चे, कभी शर्म। प्लीज सॉल्व इट मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, करिए सवाल को। चंडीगढ़ का रहा सखी। और यार, पेन ऊपर रखा है इसका। कोई ना, जब तक तो मैं चला ही लूंगा। तू लिया बक्का ऊपर रखा है। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। कभी दिल घबराए कभी कुछ पे नहीं काबू। आज मेरे भाइयों जबरदस्त ठंड है। आज ही देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है, कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ ए टोटल वर्क इन 15 days। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इन 4 days। देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ऐसा ही एक और सवाल है, इसको भी पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। इस सवाल को पढ़िए मेरे बच्चे, तब तक पेन आ जाएगा। जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर पढ़ाना स्टार्ट करें। रीड माई कमेंट। चलो अब सबके कमेंट पढ़ता हूँ जब तक पेन आते हैं। तो अनुराधा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? बहुत ठंड लग रही है। सर्दी है सर जी। हाँ भाई, बहुत भयंकर ठंड है। प्रयागराज में ठंड नहीं है सर। हाँ, उधर हो सकता है थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो। जैसे इस समय गोवा में बहुत भयंकर गर्मी है, 32-33 का टेम्परेचर हो जाता है। दोपहर में तो शायद 35 भी चला जाता है। अनुराधा, आपको ठंड नहीं हो गया। नीरज जी, गुड इवनिंग। अक्षिता, HCF से उनकी पीडीएफ दे दो सर। ठीक है नीरज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कमेंट रुक गए भाई, तुम्हारे इतने सारे कमेंट एक साथ कर दिए। सर क्यों नहीं दिख रहे? दिख तो रहा हूं मैं सर जी। बारिश हुई है क्या? ना, आज तो बारिश अभी दिल्ली में हुई नहीं, लेकिन रात की दिखा के आई है मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है, ए किसी काम के 3/4 भाग को, ए किसी काम के 3/4 भाग को, 3/4 पार्ट को 15 दिन में पूरा करता है। और बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। मेरे बच्चों ध्यान से, कहानी ये है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि ए जो है, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि यार मैं अपने कुल धन का 1/3 धन कमा रहा हूं, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि टोटल धन, अगर टोटल वेल्थ अगर 3 यूनिट है तो मैं कमा रहा हूं 1 यूनिट है। या मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मैं आपसे आधी उम्र का हूं, तो इसका मतलब आपकी उम्र
2 है तो मेरी उम्र कितनी होगी, 1 है। अगर मैं कह रहा हूं कि यार मैं आपकी चाल का 3/4 चाल से चलता हूं, तो इसका मतलब आपकी चाल 4 है तो मेरी चाल कितनी है, 3। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो टोटल काम के 3/4 भाग को, यानी टोटल काम अगर 4 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट काम कर देता है 15 दिन में। तो मेरे बच्चे ऐसे देखो कि अगर 3 यूनिट काम कर रहा है 15 दिन में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 15/3 यानी 5 दिन में। तो 4 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 4 गुना 5 यानी 20 दिन में। इसका मतलब पूरा काम कर लेगा 20 दिन। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है ए किसी काम के 3/4 भाग को, ए किसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहा है। मतलब टोटल वर्क 4 है तो 3 काम उसका 15 दिन में हो रहा है, तो एक काम होगा 15/3 5 दिन में, तो 4 यूनिट काम होगा कितने में, 20 में। ठीक है जी। यह इसका एक दूसरा और अच्छा तरीका वो ये है कि यहां 3/4 वर्क लिखाने से पलट के लिख दो 4/3, बस कैलकुलेट कर दो और सही उत्तर आएगा। अब यहां बी में कह रहा है कि बी जो है वो अपने टोटल काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। इसका मतलब अगर उसका टोटल वर्क 5 यूनिट है, मेरे बच्चों अगर उसका टोटल वर्क 5 यूनिट है तो इसमें से 2 भाग वो कर रहा है 10 दिन में। अगर टोटल काम 5 यूनिट है तो उसमें से 2 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो 2 भाग अगर 10 दिन में तो 1 भाग कितने दिन में, 5 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में, 25 दिन। तो इसका मतलब ये कर रहा है 25 दिन में। हाँ है ना। तो 2/5 भाग 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5/2। बताया ना तरीका। जो फ्रैक्शन उसे पलट के गुना कर दो वो आंसर आ जाएगा कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये भी उसी काम को कर रहा है, ये भी उसी काम को कर रहा है, तो टोटल काम मान लो भाई। तो 20-25 कैल्शियम ले लो, क्या आया मेरे भाई, 50 या 100। तो 100 यूनिट। तो 20 दिन में 100, तो एक दिन में कितना, 5। 25 दिन में 100, तो एक दिन में कितना, 4। तो कह रहा है जी बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे बेटे टोटल काम है 100, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमा लेंगे, 5 और 4 9। तो इतने दिन में पूरा काम कर लेंगे। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए भाई प्लीज। आइए मेरे बच्चे। कहता भाई ए किसी काम के 7/10 भाग को, कहता ए किसी काम के 7/10 भाग को। सर समझ नहीं आया, पिछले वाला समझ ही नहीं आया। कोई नहीं, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो मान लो मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम के 1/5 भाग को, 1/5 पार्ट को 10 दिन में पूरा कर ले रहे। ठीक है जी। और बी बी उसी काम के 2/3 पार्ट को 15 दिन में पूरा कर ले रहे, या 10 दिन में पूरा कर ले रहे।
तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। मैंने कहा कि भाई टोटल काम का 1/5 भाग किया, मतलब टोटल वर्क अगर 5 यूनिट था तो एक भाग किया 10 दिन में, तो एक भाग 10 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। यह तरीका होता है। यहाँ 1/5 लिखा है तो पलट के लिख दो 5/1, तो इसका मतलब ए उस काम को 50 दिन में पूरा करेगा, हाँ है ना। बी 2/3 काम को, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क 3 यूनिट है, तो उसमें से 2 काम को कर रहा है 10 दिन में, तो 2 काम 10 दिन में, तो एक काम 5 दिन में, तो 3 काम 15 दिन में। तो बी कर रहा होगा मेरे बच्चे 15 दिन में, हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए, बी उस काम को कर रहा होगा 15 दिन में। तो भाई टोटल काम मान लेते हैं, 50 और 15 कैल्शियम ले लेते हैं, तो यह आएगा 150। तो हमने मान लिया टोटल काम 150 है, तो 50 दिन में 150, एक दिन में 3, 15 दिन में 150, एक दिन में 10। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 150 काम है, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 10 और 3 13, यानी 150/13 दिन। उम्मीद है अब समझ आ रही होगी बात आपको। ठीक है जी, अब आते हैं वापसी। कह रहे एक किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, और बचे हुए काम को, तो मेरे बच्चे इसका मतलब था कि टोटल काम 10 है, तो उसमें से 7 काम कर दिया 15 दिन में, तो बचा कितना, 3। भाई 10 में से 7 काम हो गया तो बचा कितना, 3, यानी 3/10 काम बचा हुआ है, 3/10 काम बचा हुआ है, हाँ है ना। और इस काम को ए पूरा कराना चाहता है, किसकी मदद से, बी की हेल्प से। तो ए जो है वो बी की हेल्प से इस काम को पूरा करता है। कितने दिनों में जी, अगले 4 दिनों में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। बेहद सीधा सा है कि 3/10 काम 4 दिन में, तो पूरा काम कितने में, पलट के गुना कर दो, तो 10/3, यानी मेरे बच्चों 40/3 दिन में दोनों मिलके पूरा काम कर लेंगे। भैया अगर दोनों मिलके 3/10 काम 4 दिन में, तो पूरा कितने दिन में, बताया कि इसे 3/10 है तो पलट के लिख दो 10/3। दैट इज योर आंसर। बहुत कुछ सीखना ही नहीं है, बेहद आसान सी बात है, डलवा देंगे बेटा, सीखा। देखिए पीडीएफ में मिलने में हो सकता है किसी क्लास में कोई दिक्कत हो सकती है 1%। कारण क्या है कि दिल्ली सरकार ने मेरे बच्चों ऑफिस बंद कर दिए हैं अभी, लेकिन आज ही नियम, मतलब नियम आ गया है। एलजी साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल जी, उन्होंने परमिशन दे दी है कि जो ये मंडे आएगा, सोमवार आएगा, वहां से ऑफिस खुलने स्टार्ट हो जाएंगे 50% कैपेसिटी से। तो जब ऑफिस खुल जाएगा तो हमारा जो काम पेंडिंग रहता था, क्योंकि स्टाफ ही नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे। तो मंडे से आपको सारी पीडीएफ जो भी किसी बच्चे की अगर रह रखी है तो वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। हाँ ये रिमेनिंग वर्क है ना, तो रिमेनिंग वर्क तो 4 ही दिन में किया ना। उसने पूछा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तो 40/3 दिन में हो रहा है। अरे ना भाई अनुज, कैसी बात कर रहा है। प्लीज करें। अब है मेरे बच्चे अल्टरनेट काम छोड़ने पे, कि अगर काम अल्टरनेटिवली किया जाए तो कितना समय लगेगा। करिए जी कोशिश, फिर मैं सिखाऊंगा। कल छुट्टी रहेगी भाई, शनिवार रविवार। आइए एक नया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए एंड बी आर टू मैन हु कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 and 15 days। ए किसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। तो मेरे भाइयों 12 और 15 कैल्शियम आया 60।
तो हमने मान लेना जी टोटल काम है 60, तो 12 दिन में 60, एक दिन में 5, 15 दिन में 60, एक दिन में 4। हाँ जी। कहता है दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए काम करता है जबकि दूसरे दिन बी काम करता है। फिर कहता है अगले दिन तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, और इसी सीक्वेंस में काम होता रहेगा, मतलब साइकिल में काम करते हैं। तो ऐसे सवाल में आप ये देखा करो कि एक साइकिल पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। साइकिल से हमारा मतलब है, साइकिल से मेरे बच्चे हमारा मतलब है कि जब एक बार दोनों की बारी आ जाए उसमें कितना वक्त लगेगा। जैसे ए बी कंप्लीट हो गया, फिर ए बी आया, तो एक साइकिल पूरा होने में कितना दिन लगेगा या कितना टाइम लगेगा। तो हमें पता है पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तो यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन का वक्त लगेगा। कितने दिन का वक्त लगेगा? 2 दिन का वक्त लगेगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? अरे हाँ है ना भाई। पहले दिन ए काम करेगा 5 यूनिट, दूसरे दिन बी काम करेगा 4 यूनिट, फिर से यही साइकिल दोबारा घूम जाएगा ये भी। तो एक साइकिल पूरा होने में 2 दिन लगेंगे, और काम कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 5 और 4 9 यूनिट। काम हो जाएगा 9 यूनिट। ठीक है जी। आपको मेरे बच्चे काम करना कितना है? तो आप कहेंगे सर काम करना है हमने 60 यूनिट। अगर काम करना आपने 60 यूनिट है, अगर काम मेरे प्यारे बच्चों आपने 60 यूनिट करना है, एक साइकिल में 2 दिन होते हैं और 2 दिन में आपने 9 यूनिट काम कर लिया। करना कितना है जी आपने? 60 यूनिट काम। तो 60 यूनिट काम करना है, तो बताइए कितने साइकिल लगवाएं। तो आप कहेंगे सर नौ का पहाड़ा पड़ रहे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63। अगर 7 चक्कर लगा दोगे तो काम ही फालतू हो जाएगा, तो 6 चक्कर लगा लो। तो एक चक्कर में 2 दिन लगते हैं, तो 6 चक्कर में 12 दिन लगेंगे सर, और 12 दिन में काम हो चुका होगा कितना? 54। यानी मेरे प्यारे बच्चों 54 यूनिट काम हो चुका होगा, 6 चक्कर पूरे हो चुके होंगे। तो 7वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी? दोबारा से ए से। और ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा। अब कितना काम हो गया जी? तो आप कहोगे 54 और 5 59 काम हो गया। सर अभी भी काम बचा है कितना? एक। और अब बारी किसकी है काम करने की? बी की। तो 1 यूनिट काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, और बारी है बी की। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो बी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेगा? 1/4 दिन। अगर 1 यूनिट काम करना है बी ने, और बी एक दिन में मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? 1/4 दिन। तो टोटल टाइम हो गया 12 और 1 13 सही 1/4 दिन। यानी 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म होगा। 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म होगा। हाँ है ना? कोई नहीं, मैं और एग्जांपल लेता हूँ ऐसे ही। मैं कह रहा हूँ यार, 2 आदमी है ए और बी। ये किसी काम को 12 दिन में निपटा डालता है, ये उसी काम को 16 दिन में कर लेता है। कहता है यार ये अल्टरनेटिवली काम करना शुरू करते हैं। पहले दिन जो है वो बी काम पे आ रहा है, अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? अगर पहले दिन बी काम कर रहा है मेरे बच्चे, तो
देखिए यार भाई, 12 16 कैल्शियम आया 48। ठीक है, 12 चौक 48, 16 3 48। हाँ जी। तो एक बार दोनों की बारी आज है। तो एक साइकिल पूरा होने में मेरे बच्चे कितना काम ना कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। पहले दिन बी, फिर ए। और कितना काम कर लेंगे? 4 और 3 7। जबकि काम करना कितना है मेरे भाई? 48। कितने चक्कर लगवाए? पहाड़े पढ़ लो। तो आप कहोगे जी पहाड़े पढ़े, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। अगर सातवां चक्कर लगा देंगे तो सर काम फालतू हो जाएगा। तो 6 लगाओ। तो 6 दूनी 12। तो 12 दिन में काम हो जाएगा सर 42। अब आएगी सातवें चक्कर की शुरुआत, और सातवें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? बी। तो बी एक दिन में कितना कर देगा? 4 यूनिट काम खींच देगा। तो 42 और 4 कितना हो गया? 46। अभी भी काम बाकी है, और कितना काम बाकी है भैया? 2 यूनिट। हमें पता है कि ए जो है ना, वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, या यूं कह देंगे भाई 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 1 यूनिट काम करेगा 1/3 दिन में। तो मेरे बच्चों ये बताओ 2 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएंगे? तो 2/3 दिन। यानी जो बी ए है, अब वो अगले 2/3 दिन में 2 यूनिट काम कर देगा। तो वो ये पूछ रहा है कि बताइए कितना टाइम लगा टोटल? तो 12 और 1 13, सही 2/3। यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 13 सही 2/3 दिन में खत्म हो गया। दैट इज योर आंसर। दिस इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गलत लिख दिया। सॉरी 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 सॉरी। ठीक कह रहे हो, यहाँ गलत लिख दिया भाई, माफ करिएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। माफ करिए माफ करिए। और ए की एफिशिएंसी है 4। ए की 4 है, बी की 3। तो एक साइकिल में कितना काम होगा जी? 7 यूनिट। और दिन लगेंगे 2। और कितने साइकिल लगवाने हैं भाई हमने? तो 6 चक्कर लगवाएंगे। माफ करना भाई, तो 6 दूनी 12 दिन में 42 यूनिट काम हो जाएगा। अब आएगी सातवें चक्कर की शुरुआत, और सातवें चक्कर की शुरुआत कौन करेगा? बी। हाँ है ना? तो बी एक दिन में कितना काम कर देगा? 3 यूनिट। तो 42 और 3 कितना काम हो गया? 45। अभी कितना काम बाकी है? तो आप कहेंगे सर अभी हमारा काम बाकी है कितना? 3 यूनिट। अब बारी किसकी है जी? ए की। तो 4 यूनिट काम खत्म करने में ए को लगता है 1 दिन। तो 1 यूनिट काम खत्म करने में, भैया से लिख लो, 4 यूनिट काम खत्म करने में लगेगा 1 दिन। 1 यूनिट काम खत्म करने में लगेगा 1/4 दिन। तो बताइए 3 यूनिट काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 3/4 दिन। हाँ या ना? तो 3/4 दिन में ये पूरा काम खत्म कर लेगा। तो टोटल टाइम लगा 12 और 1 13। 13 सही 3/4 दिन। अब सही उत्तर। नाउ इट इज ओके। करिए भाई। करिए जी सोल। आइए मेरे बच्चे।
दो औरतें गंगा व सरस्वती किसी काम को 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना। कहता है जी ये 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ये 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम मान लीजिए 8 और 12 कैल्शियम 24 यूनिट। तो मेरे बच्चे टोटल वर्क हो गया 24। तो 8 घंटे में 24 तो 1 घंटे में 3, 12 घंटे में 24 तो 1 घंटे में 2। अब कह रहा है जी दोनों अल्टरनेटिवली काम करते हैं और गंगा काम करना स्टार्ट करती है। तो मेरे बच्चे पहले घंटे गंगा काम करेगी, दूसरे घंटे सरस्वती काम करेगी, और फिर इसी तरीके से अल्टरनेटिवली काम होता रहेगा। फिर इसी तरीके से अल्टरनेटिवली काम होता रहेगा। हाँ जी। तो पहले घंटे गंगा कितना कर देगी काम? 3, दूसरे घंटे 2। तो भाई एक बार इन दोनों की बारी आ जाए, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसमें कितने घंटे लगेंगे? तो आप कहेंगे सर एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 घंटे लगेंगे। और कितना काम हो जाएगा जी? 3 और 2 5 यूनिट। जबकि काम करना कितना है जी? 24। तो सर कितने साइकिल लगवा दें? भाड़ा पड़ेंगे। 5 5 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 4 20, 5 चौक 20, तो 4 से इधर भी गुना इधर से। इसका मतलब 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो जाएगा। 8 घंटे में 20 यूनिट काम। अब बारी आएगी पांचवें चक्कर की। पांचवें चक्कर की शुरुआत गंगा करेगी, तो 1 घंटे में काम कर देगी 3 यूनिट। कितना काम हो गया भाई? 23। बचा कितना काम? आप कहेंगे सर 1 यूनिट काम बचा है। अब बारी किसकी है जी? सरस्वती की। तो सरस्वती 2 यूनिट काम करती है 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 1 यूनिट काम कितनी देर में करेगी? 30 मिनट में। 60/2 यानी 30 मिनट। तो इसका मतलब अगले 30 मिनट में ना ये 1 घंटा काम, 1 यूनिट काम कर देगी। तो पूरा काम कितनी देर में खत्म होगी? 8 और 1 9 घंटे 30 मिनट। यानी 9 घंटे 30 मिनट और लगेंगे इसे पूरा काम खत्म करने में। और काम स्टार्ट कितने बजे किया था? कहता है जी सुबह 9 बजे काम करना आरंभ किया। तो मेरे बच्चे अगर सुबह 9 बजे काम करना स्टार्ट किया और 9 घंटे 30 मिनट रास्ते में लगा दिया अपने काम खत्म करने में, तो शाम के 18:30 हो गए। 18:30 का मतलब शाम के 6:30 बज गए। पता है ना ये कहानियां तो। यानी शाम के 6:30 बजे काम खत्म होगा भाई। फिर आपका शाम को 6:30 बजे मेरे बच्चे काम खत्म होगा आपका। अभी भी दिक्कत है? मारो गोली बे। इतना आसान समझा रहा हूं, अब भी क्या दिक्कत आएगी? चलिए बताइए एक बात और। कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू। ए किसी काम को 12 घंटे में, बी उसी काम को 15 घंटे में, और सी उसी काम को 20 घंटे में निपटा डालता है भाई। तीनों ने अल्टरनेटिवली काम करना स्टार्ट किया। पहले घंटे ए करेगा, दूसरे घंटे बी करेगा, तीसरे घंटे सी करेगा। तो बताइए पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? प्लीज।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए क्या आप, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा जी? 60। 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तीय 60। ले लिया जी एलसीएम। अब सवाल में कह रहा है क्या कि जी इसका जो काम हो रहा है वो अल्टरनेटिवली हो रहा है। अल्टरनेटिवली हो रहा है मतलब ए पहले घंटे 5 यूनिट, बी 4 यूनिट और सी कर रहा है 3 यूनिट। तो मेरे भाई तीनों अगर मिल जाए तो एक साइकिल में कितना काम पूरा कर लेंगे? तो एक साइकिल में काम कर लेंगे 3 घंटे, और 3 घंटे में मेरे बच्चों काम हो जाएगा, आप जानते हो कितना? 5 4 9 और 3 12 यूनिट, जबकि काम करना है 60। तो आप खुद ही सोचिए कितना चक्कर लगवा दिया जाए। आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, सीधा 5 चक्कर लगा दीजिए। तो 5 3 15 घंटे में 12 5 60 यूनिट काम हो जाएगा, बस आंसर आ गया। तो 15 घंटे में 60 यूनिट काम हो गया। करिए जी, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, बेस्ट क्वेश्चन है भाई इस टाइप का। सवाल में क्या कह रहा है? कहता है सी इज 2 टाइम्स एफिशिएंट ऑफ ए एंड 3 टाइम एफिशिएंट ऑफ बी। कहता है सी जो है मेरे बच्चे वो 2 टाइम एफिशिएंट है किसकी? ए की। यानी ए की एफिशिएंसी 1 है तो सी की एफिशिएंसी 2 है। और कह रहा है सी इज 3 टाइम एफिशिएंट ऑफ बी, और सी की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है। यानी बी की 1 होगी तो सी की 3 होगी। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों, आप में से बहुतों को शायद रेशियो निकालना नहीं आता हो, तो तरीका ये है कि आप ऐसे समझिए कि यार यहाँ सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है और यहाँ 3 यूनिट है। अगर सी आदमी वही है तो दोनों जगह इनकी एफिशिएंसी सेम होगी, तो सेम करने के लिए इसे किससे गुना करें? 3 से, इसे 2 से। तो इधर 2 से किए तो इधर भी 2 से, इधर 3 से किए तो इधर भी 3। तो सी की एफिशिएंसी 6 आ गई, ए की 3 आ गई,
और बी की 2 आ गई। हाँ है ना। मान लेते हैं ये बात आपको समझ नहीं आ रही, ऐसा करना आपको रस नहीं आया, तो ऐसे करिए कि भाई सी जो है सी जो है मेरे बच्चे, इसका तो 2 गुना है, यानी यहां जो वैल्यू होगी उसका 2 गुना है सी, और सी जो है वो बी का 3 गुना है, यानी इस वैल्यू का 3। तो आप बताइए मैं सी की क्या वैल्यू लूं कि इसका 2 गुना हो जाए और इसका 3 गुना हो जाए। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करो, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, क्या है 6। तो सी की वैल्यू आप कुछ और नहीं 6 मान लीजिए। तो सी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू ए से डबल है, तो इसका मतलब इसकी कितनी रही होगी 3, तभी तो डबल आई। और सी की वैल्यू बी से 3 गुनी है, तो यानी यहां जो वैल्यू होगी उसको 3 से गुना करके 6 आ रहा होगा, तो यहां क्या रही होगी। तो ऐसे भी आप एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ है ना, मर्जी आपकी, जो दिल करे तुम्हारा वही काम कीजिए, न सुबह न शाम कीजिए। तो मेरे बच्चों, आप अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखोगे ए बी और सी की, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 6 है। ठीक है। अब कह रहा है अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूँ टोटल वर्क निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए टोटल वर्क निकालना है, तो कह रहा है कि अकेला ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 गुना 12 यानी टोटल वर्क कितना आ गया 36। अब काम आ गया मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 36 यूनिट, यानी 36 यूनिट काम आपको अभी करना है। 36 यूनिट काम अभी आपको करना है। हाँ जी। अब कह रहा है जी पहले दिन ए प्लस बी काम करेंगे, फिर दूसरे दिन बी प्लस सी काम करेंगे, फिर तीसरे दिन ए प्लस सी काम करेंगे, या सी प्लस ए, एक ही बात है। ए प्लस सी या सी प्लस ए का, पहले दिन ये मेरे बच्चे, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन फिर से ये, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, यानी यही 3 ग्रुप का साइकिल घूमता रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ यहां ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2 5 यूनिट। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 6 8 यूनिट। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 3 9 यूनिट। हाँ है ना। तो एक साइकिल में, एक साइकिल में 3 दिन लगते हैं मेरे बच्चे, एक साइकिल में 3 दिन लगता है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। और 3 दिन में कितना काम होता है, तो 5 8 13 और 9 22 यूनिट, 22 यूनिट काम होता है। काम करना कितना है जी 60, काम सॉरी काम की टोटल काम कितना 36, टोटल काम है जी 36। हो कितना चुका है एक साइकिल में 22 यूनिट। तो कितनी साइकिल लगा सकते हैं, दूसरा तो लग नहीं सकता, तो एक ही साइकिल लग पाएगा। हाँ है ना। तो यानी 3 दिन में काम हो जो हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वो हुआ है 22 यूनिट। अब आएगा चौथा दिन। तो चौथे दिन मतलब दूसरे सर्कल की बारी आएगी, तो मतलब दूसरे सर्कल की बारी आएगी, तो पहली बारी आएगी ए प्लस बी की, तो ये एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे सर ये काम करेंगे 5, तो 22 और 5 27, नहीं बनी बात। अब आएगी बी प्लस सी की, लेकिन एक दिन काम करा दें इसे पूरा 8, तो ये तो सर 22 5 27 और 8 35 काम हो गया, अभी भी रह गया कितना रह गया सर 1 यूनिट। अब बारी है सी प्लस ए की, तो हमें पता 9 यूनिट काम कराने में 1 दिन चाहिए, तो 1 यूनिट काम कराने में कितने दिन लगेंगे 1/9 दिन। तो टोटल दिन 3 और 1 4 1 5, तो 5 सही 1/9 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 5 सही 1/9 दिन, ऑप्शन सी। ठीक है।
अब इसी में बिल्लू भयंकर टाइप सवाल आपके सामने नजर पेश कर रहे हैं भाई। बहुत ही खतरनाक सवाल है, मतलब बस गोली मारने वाला सवाल है, समझ लो। यहाँ आएगा आफ्टर एवरी डे दे interchange their shifts, then find in how much time, then find in how much time the work is completed. Also calculate on which day work will be completed. करिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मेरे बच्चों कम से कम 1 मिनट का समय और लगाइए। आइए मेरे बच्चों, देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए जिस काम को मेरे बच्चे 24 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं जी।
तो टोटल वर्क मानोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 24 और 30 कैल्शियम आया 720। नहीं भाई, 24 30 का 720 थोड़ी आया, 24 3 72 हुआ ना। देखो ऐसे निकाल लो, अगर एल्शियम नहीं आता तो 24 और 30 का जो कॉमन आ रहा है, बस अब गुना कर दो, 5 20 20 60 60 दूनी 120। ठीक है, तो एल्शियम ले लो मेरे प्यारे बच्चों 120। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि ए 24 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कर रहा होगा 5। बी 30 दिन में 120 तो एक दिन में काम कर रहा होगा 4। लेकिन साथ में वो ये भी काम कह रहा है, मतलब ये भी बात कह रहा है कि ए और बी काम को क्रम से 24 तथा 30 दिन में काम करते हैं, प्रतिदिन 10 घंटे काम होता है, डेली 10 घंटे काम होता है। यानी ये 24 दिन में लगातार, इसमें लैंग्वेज वाइज दिक्कत है, काम को क्रम से, यहाँ कोमा लगा देना बस, ठीक है। तो कहता है जिसमें डेली 10 घंटे काम होता है, मतलब ए 24 दिन में 120 यूनिट काम करता है लेकिन हर दिन 10 घंटे काम करता है। बी 30 दिन में 120 के यूनिट काम करते हैं लेकिन हर डे 10 घंटे काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 5 यूनिट काम है हर 10 घंटे का, ये 4 यूनिट काम है हर 10 घंटे का। क्यों? क्योंकि एक दिन में 10 ही घंटे काम होता है तो एक दिन का काम 4 था। हाँ है ना। अब कह रहा आगे क्या कहता, भैया दोनों ने अल्टरनेटिवली काम करना स्टार्ट किया, लेकिन काम कर रहे हैं ये शिफ्ट वाइज, मॉर्निंग और इवनिंग दो तरीके की शिफ्ट है। मॉर्निंग और इवनिंग दो तरीके की शिफ्ट है मेरे बच्चों। मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो 6 आवर की, और इवनिंग शिफ्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 घंटे की। पहले दिन फर्स्ट स्टेज जो है, पहले दिन मॉर्निंग में ए काम पे आता है और बी इवनिंग में आता है। सेकेंड डे बी मॉर्निंग में आता है और ए इवनिंग में आता है। बी मॉर्निंग में आता है और ए इवनिंग में आता है मेरे बच्चों। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कहता है जी पहले दिन मॉर्निंग में ए काम पे आता है, इवनिंग में बी। दूसरे दिन मॉर्निंग में बी आता है, इवनिंग में ए आता है। हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ पाए? तीसरे दिन फिर ए आएगा, बी आएगा, फिर बी आएगा, ए आएगा। तो आप देखेंगे कि जो साइकिल यहां था 2 दिन का, एग्जैक्टली वही साइकिल दोबारा से घूमना शुरू हो जाएगा। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में मेरे बच्चों 2 दिन का वक्त लगता है। और इन 2 दिनों में क्या काम हुआ वो देखते हैं। अब आप ये बताइए, ए पहले दिन 6 घंटे काम कर रहा है और दूसरे दिन 4 घंटे काम कर रहा है। हाँ है ना। तो ए ने पहले और दूसरे दोनों दिन मिला के 6 4 कितने घंटे काम कर दिया? 10 घंटे काम कर दिया। बोलिए। और ए 10 घंटे में कितना काम कर लेता है? 5। इसका अंदर ए ने काम किया है 5 यूनिट। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने पहले दिन तो काम किया 4 घंटे, लेकिन दूसरे दिन काम किया 6 घंटे। तो बी ने कितने घंटे काम कर दिया? 10 घंटे। और बी 10 घंटे में कितना काम करता है? 4। तो ए और बी दोनों 10 10 घंटे में 5 और 4 9 यूनिट काम करते हैं। और एक्चुअल में 2 दिन में ए ने 10 ही घंटे काम किया और बी ने भी 10 ही घंटे काम किया। है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए ने 5 किया होगा, बी ने 4 किया होगा, तो 2 दिन में कुल मिला के 9 यूनिट काम हो पाया। पहले इतनी बात को हजम करिए, हजम मतलब पढ़िए और फिर समझने का प्रयास करिए।
आइए मेरे बच्चों, अब भाई हमें काम कराना कितना है उस बात पे चर्चा करते हैं। तो हमें काम कराना है जी 120। तो 120 काम कराना है, तो ये बताइए कितने चक्कर लगवाए। 9 का पहाड़ा पड़ो। 9 8 72, 9 9 81, 9 2 90, 11 9 99, 12 9 160, 13 9 117, 14 9 में ये तो गलत हो जाएगा, 126, 13 तक सर्कल जाएंगे। तो 13 दूनी 26 दिन में मेरे प्यारे बच्चों 117 यूनिट काम हो गया। 13 चक्कर पूरे हो गए, अब 14वें चक्कर की शुरुआत होगी। 14वें चक्कर की शुरुआत यहां से होगी। तो यहां मॉर्निंग शिफ्ट में कौन काम करने आया होगा? ए। और अभी हमें काम कराना कितना है? 120 बनाने के लिए 3 काम कराना है। अब मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आके ए कितना काम कर देगा। तो आप कहेंगे भाई देखो ए जो है ना वो 5 यूनिट काम करता है 10 घंटे में। 5 यूनिट काम कर रहा है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में करेगा 5/10 यूनिट। तो 6 घंटे में कितना कर लेगा? गुना 6 कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6। इसका मतलब ए जो है ना उसने 6 घंटे में 3 यूनिट काम किया, और हमें जरूरत भी 3 ही यूनिट की थी। तो इसका मतलब 6 घंटे काम हमने और चलाया होगा, यानी 27वें दिन हमने मात्र 6 ही घंटे काम कराया होगा, और 6 ही घंटे में हमारा काम खत्म हो गया होगा। तो सच मायने में पूछो तो 26 दिन 6 घंटे में हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। 26 दिन 6 घंटे में हमारा पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर ये पूछे कौन से दिन काम खत्म हुआ, तो 27वें दिन काम खत्म हुआ, क्योंकि 26 दिन पूरे हो गए थे, 27वें दिन काम खत्म हुआ। कितने समय में काम खत्म हुआ? 26 दिन 6 घंटे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 दिन 6 घंटे। 6 घंटे के मिनट बनाने के लिए 24 से भाग, क्योंकि 1 घंटे ना दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो 1/4 घंटे, 1/4 दिन। तो 6 घंटे के दिन बनाएंगे तो इतने। तो 26 चौकू जमा 1 करो, 4 6 24 और 4 दूनी 8, तो 10, 105/4, यानी इतने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है जी, जो भी आ रहा हो, पता नहीं ऑप्शन ही गलत है क्या। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चे, यानी 27वें दिन काम खत्म हुआ और 26 दिन 6 घंटे में आपका काम खत्म हुआ। क्या दिक्कत है कमेंट में? अटक क्यों रहे भाई? आइए मेरे बच्चे अब आगे। देखो फिर से समझाता हूं, ये बताओ भाई 13 चक्कर में 26 दिन में 117 काम हो गया। 14वें चक्कर की शुरुआत होगी यहां से, पहले दिन से। पहले दिन ए काम पे आएगा, ए 6 घंटे काम करेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। तो भाई हमें पता है कि ए 10 घंटे में 5 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में करेगा 5/10। तो 6 घंटे में कितना कर लेगा? 3 यूनिट काम। तो इसका मतलब ए ने 6 घंटे में 3 यूनिट काम किया होगा, तो 117 जमा 3 120 हो गया। इसका मतलब 26 दिन 6 घंटे में आपका पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके की? किसी को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं मूर्खों। कई बार उत्तर भेड़ने की कोशिश मत किया करो, करिए।
आइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि ए बी सी तीन आदमी हैं जो 12,000 पेन बनाते हैं 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में। ए जो है वो 2 घंटे में, बी जो है वो 4 घंटे में और सी जो है वो 3 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं मेरे बच्चे। तो 12,000 पेन 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने? 6,000। ये 4 घंटे में 12,000, तो 1 घंटे में 3,000। ये 3 घंटे में 12,000, तो 1 घंटे में मेरे बच्चे 4,000। अब कह रहा है कि अगर ये आधे आधे घंटे के लिए काम करे, यानी पहले आधे घंटे के लिए ए काम करे, फिर दूसरे आधे घंटे के लिए बी काम करे, तीसरे आधे घंटे के लिए मेरे बच्चे सी काम करे, तो भाई ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम करता है? 6,000। तो आधे घंटे में कितना कर लेगा? 3,000। बी जो है वो 1 घंटे में 3,000 करता है, तो आधे घंटे में कितना कर लेगा? 1,500। और सी जो है वो 1 घंटे में 4,000, तो आधे घंटे में कितना कर लेगा? 2,000। कहता है आधे आधे घंटे के लिए अल्टरनेटिवली काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार तीनों की बारी आ जाए, क्योंकि इसके बाद फिर से एबीसी आएगा, एक बार तीनों की बारी आ जाए, इसके लिए हमें कितने घंटे चाहिए? आधा और आधा, एक और आधा डेढ़, यानी 3/2 घंटे हमें चाहिए। और 3/2 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 3 और 1 4 और 2 6, 6500 यूनिट काम हो जाएगा। 3/2 घंटे में मेरे बच्चों 6500 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो कह रहा है जी बताइए 18,500 पेन कितनी देर में बना लोगे? तो मेरे बच्चों हमें बनाने कितने? 18,500। 1.5 घंटे में बनाए कितने? 6500। तो कितने चक्कर लगवाए? 2 लग कर देते हैं। तो 2 से काटोगे तो हम कहेंगे जी 3 घंटे में 13,000 पेन बन गए। 3 घंटे में 13,000 पेन बन गए, हाँ है ना? अब भाई साहब 2 चक्कर हो गए, तीसरे चक्कर की शुरुआत, तो तीसरे चक्कर की शुरुआत ए से होगी, तो ए आधे घंटे में 3,000 पेन बना देगा। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ जी, 16,000 हो गए। अब बारी है जी बी की, बी आधे घंटे में 1,500 बना देगा। बी आधे घंटे में 1,500 बना गया जी। 13 3 16 एक 17,500, काम अभी भी बच गया। अब सी की बारी पूरी लगवाते तो 2,000 हो जाता काम। तो हमें काम कराना कितना है? मात्र 1,000 यूनिट काम, क्योंकि 13 3 16 और एक 17,500 हो गया था, 1,000 और कराते ही बेड़ा पार था हमारा, हाँ है ना? अब 1,000 यूनिट काम कराना है किससे? सी से। तो हमें पता है कि भाई 2,000 यूनिट काम करने में सी को कितनी देर लगती है? आधा घंटा। आधा घंटा माने 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। तो 1,000 यूनिट काम करने में आप जानते हैं 30/2,000, तो भैया 1,000 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? कटिंग पटिंग करोगे तो 15 मिनट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 15 मिनट में सी जो है वो 1,000 काम करेगा। भाई 30 मिनट में 2,000, तो 15 मिनट में 1,000 काम। तो कितना टाइम बाद? 3 और आधा, 3.5 और आधा, 4 और 15, यानी 4 घंटे 15 मिनट में पूरा काम निपटा डालेंगे। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? भाई ये दूसरे आ गए था। मेरे बच्चों कल क्लास रखते हैं, कल ये टाइप खत्म हो जाएगी बढ़िया से, एक वेजेज वाली टाइप। ठीक है, तब तक ही कराता हूँ बेसिक क्वेश्चन। करिए जी।
नहीं मेरे बच्चे, कल रख लेते हैं क्लास, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं रखेंगे, इवनिंग में रखेंगे। मॉर्निंग में फिर भी थोड़ा जल्दी होता है भाई ठंड में। इवनिंग में रखेंगे, दिक्कत ना मानो। सुबह छुट्टी रखेंगे, कतई परेशान ना हो। कल वर्क वेजेस की एक टाइप है, वो खत्म करा दूंगा। कहता है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। कहता है 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में ना 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में पूरा करती हैं। तो मेरे बच्चे, मैं मान लेता हूं भाई एक आदमी का काम एम हो गया तो 4 आदमियों का काम 4M हो गया, और 6 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं। एक औरत का काम W हो गया तो 3 औरतों का इतना, तो 16 दिन में इतना हो गया, है ना। तो सोल्व करेंगे तो 4 6 24, 16 3 48 काटेंगे तो मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे बच्चों 2/1 आ गई। यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी 1। अरे हाँ, है ना। अब कह रहा है कि बताइए एक आदमी तथा 2 औरत उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क क्या हुआ, कि भाई टोटल वर्क क्या है। तो आप ऐसे देखिए कि एक आदमी का काम कितना, एफिशिएंसी 2, तो 4 आदमियों की 4 दूनी 8, टोटल काम हुआ 48। एक औरत की एफिशिएंसी 1, तो 3 औरतों की 3 एकम 3, 16 3 48, तो टोटल काम हुआ 48। अब कह रहे हैं यार इसी काम को करना है और हमने कराना है एक आदमी और 2 औरतों से, एक आदमी और 2 औरत से। तो मेरा बच्चे एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। एक औरत एक दिन में कितना करती है, 1 यूनिट। तो 2 औरतें 2 यूनिट। तो पूरा ग्रुप कितना काम कर लेगा, 4 यूनिट। तो ये पूरा ग्रुप एक दिन में करेगा 4 यूनिट, तो 48 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा, 48/4। तो मेरे भाइयों आंसर हो जाएगा 12 दिन। यानी ये पूरा ग्रुप इस काम को 12 दिन में खत्म कर लेगा, हाँ है ना। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। करिए जी। मेरे बच्चों कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं। तो 16 थी 48 आदमी, 16 छिक 96 औरतें, काट पीट मचाओगे तो ये 1 या 2 आएगा। यानी मैन इस टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 2/1। यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी 1। हाँ जी। अब एक आदमी अगर 2 यूनिट काम करता है तो 3 आदमी एक दिन में करेंगे 6, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, 96। तो टोटल वर्क आ गया मेरे बच्चे 96 यूनिट। टोटल वर्क आ गया मेरे भाइयों 96 यूनिट। टोटल वर्क आ गया 96 यूनिट, हाँ है ना। तो बात यह है कि बताइए 12 आदमी और 8 औरतें, 12 आदमी 8 औरतें इस काम को कितने समय करेंगे। तो भाई एक आदमी एक दिन में करता है 2, तो 12 आदमी करेंगे 24। तो एक औरत 1, तो 8 औरतें 8, तो पूरा ग्रुप कितना काम करेगा, 32 यूनिट। तो पूरा ग्रुप एक दिन में करता है 32 यूनिट, तो 96 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा, तो 96/32। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 3 दिन। यानी पूरा ग्रुप 3 दिन में इस काम को निपटा देगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। कल मिलते हैं शाम की क्लास में।